कहा ही भैया धन्य है आप और धन्य है आपकी श्रीमद् भागवत की कथा जिसने हम जैसे प्रेत का उद्धार किया। विमान आता है, विमान पर बैठ करके धुंधकारी जाने लगा। भगवत पार्षदों से गोकर्ण जी ने प्रश्न किया, श्रीमान जी कथा को सबने सुना, आखिर कथा श्रवण के फल में भेद क्यों है? विमान एक ही क्यों आया? तब भगवत पार्षदों ने बताया कि सबके कथा श्रवण में और धुंधकारी के कथा की श्रवण में अंतर है, क्योंकि कथा श्रवण का नियम है श्रवणम मननम चैव। कथा सुने तो सुनने के बाद मनन करना चाहिए। तो धुंधकारी को अपने उद्धार की इच्छा थी, इसलिए धुंधकारी ने श्रवण और मनन दोनों किया और बाकी लोग जो कथा सुने पल्लव झाड़ कथा सुने। जब तक कथा में बैठे थे तब तक खूब मगन थे और जहाँ कथा से फुर्सत पाए तहाँ फिर अपना वही गाय भैंस चारा भूसा पानी लग गए, सब भूल गए। भूमि परत भाटा भर पानी जन जीव ही माया नपतानी। लेकिन भगवत पार्षदों ने बताया, हे गोकर्ण चिंता मत करो, अब की बार जब आप कथा करेंगे इस नगर के सारे जीव जंतु ही वैकुंठ जाएंगे, चिंता मत करो। पहली कथा आषाढ़ शुक्ल पक्ष नवमी से पूर्णिमा तक हुई थी, दूसरी कथा श्रावण शुक्ल पक्ष नवमी से पूर्णिमा तक हुई। इस बार जब कथा की पूर्णाहुति होती है तो हजारों दिमागों के साथ भगवान प्रकट हुए, सबको लेकर के वैकुंठ हो जाते हैं। बोल भक्त और भगवान की जय। फिर महाराज श्री शौनक जी ने पूछा, भगवान एक बात बताइए, इस कथा को श्रवण कैसे किया जाए? तो बताया कि सबसे पहले किसी आचार्य या ब्राह्मण के द्वारा समय सुनिश्चित करना चाहिए। आज समाज में एक विशेषता चल रही है कि लोगों जब कथा वार्ता सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले भंडारा का दिन निश्चित करते हैं। भंडारा का दिन निश्चित करके तब महाराज के पास जाते हैं कि महाराज ये तारीख भीड़ करेगा। तो अब महाराज क्या देखेंगे, क्या विचार करेंगे? तो महाराज को देखना फिर कुछ नहीं है, केवल 7 दिन अपना देखना है, अपना 7 दिन देखना है। तो नियम है सबसे पहले किसी संत या ब्राह्मण के द्वारा समय सुनिश्चित हो, फिर कथा स्थल का चुनाव करना चाहिए। कथा स्थल ऐसा हो जहां पर अधिक से अधिक श्रोता सुखपूर्वक बैठ सके। तीसरा वक्ता का चुनाव करना चाहिए। वक्ता ऐसा हो वक्ता कार्यों निष्प्रिय, जिसकी कथा समाज को समझ में आवे। मान लीजिए महाराज बहुत ऊंचे लेवल के बुला लिए गए और कथा किसी की समझ में आवे न करे, तो ऐसे वक्ता ऐसे कथावाचक से लाभ नहीं होता है, मन खिन्न हो जाता है। यही नहीं, वक्ता के जात पात के बारे में भी जानकारी आवश्यक होती है। नहीं तो पता चला कि 7 दिन पूरा गांव धोए के और महाराज जब लौट के गए पता चला कि महाराज दूसरे बिरादरी के रहे। तो पहले इसका भी निर्णय करना चाहिए। फिर बताया अगर हो सके तो वक्ता के साथ 5 ब्राह्मणों का वरण करें, लेकिन 5 की व्यवस्था ना हो तो कम से कम 3 ब्राह्मण का, 3 ना हो तो 2 ब्राह्मण तो आवश्यक ही है। फिर बताया अगर हो सके तो श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक है, प्रत्येक श्लोक से आहुति पढ़। कहा मान लो इतनी व्यवस्था ना हो सके तो कहा भागवत के 10वें स्कंद के प्रत्येक श्लोक से हवन करें। तो कहा मान लो फिर भी ना हो पावे तो कहा भागवत के 12वें स्कंद के 12वें अध्याय के द्वारा। फिर बताया अगर हो सके तो श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक है, 18,000 ब्राह्मण भोजन करें। तो कहा महाराज मान लो कोई व्यवस्था कर ही दे तो 18,000 ब्राह्मण नहीं मिले खाने वाले। तो बताया कि श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है, हवन के बाद 12 ब्राह्मणों का भोजन करा दे, फिर अधिक से अधिकम फल, जितना बड़ा भंडारा हो सके करना चाहिए। फिर बताया अगर हो सके तो 7 दिन निराहार रह के कथा सुने। तो कहे महाराज कथा सुनाओगे प्राण लोगे। तो कहा फिर अगर निराहार रह के कथा ना सुन पावे पानी की कथा सुनोगे। तो कहा महाराज मान लिया ना ठीक है,
तो कहा फिर दूध भी कथा सुने। तो कहा मान लो तलो न जमे तो कहा फिर घी पी की कथा सुने। तो कहा मान ले घी उसने शिकायत कर। तो कहा जब घी से न जमे तो दोनों समय फरहार करे। तो कहा महाराज मान लिया दोनों समय फरहार से ना शिकायत। तो कहा फिर एक समय फलहार एक समय भोजन करना चाहिए। तो कहा महाराज मान लिया एक समय फलहार से ना शिकायत। तो कहा फिर दोनों जो डटे काया रखे धर्म है। भोजन तुवरमन्ने कथा श्रवण कारकम नोपवासो बरह प्रोक्तम कथा विघ्न करो यदि। अगर उपवास कथा श्रवण में बाधक बन रहा है तो ऐसे उपवास की जरूरत नहीं है। तुलसी धनधाम शरीर में है, अगर ना ठिकाए दोनों समय खाया तो कोई दिक्कत ना है। अपनी तरफ से नहीं कह रहे, कथा में साफ साफ लिखा है अगर उपवास कथा श्रवण में बाधक है फिर दोनों समय भोजन करना चाहिए। लेकिन मल मूत्र जयाहार्थम लघ्वाहारा सुखावह। जो शारीरिक बात है बार बार उठना बैठना ना पड़े, कहीं आना जाना ना पड़े, उसके लिए खाने का मतलब ये नहीं जितना खाए पाए उतना खाए, जितना पचाए पावे उतना खाए। 3 घंटा अगर कथा बैठे फिर कहीं आने जाने जरूरत ना पड़े। यही पर भागवत की महात्म का विश्राम होता है। बोल भागवत भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज पहला दिन था, पहले दिन की कथा भागवत के महात्म तक। इसके आगे की शेष कथा आप लोग कल सुनेंगे। समय 2:30 बजे से 5:30 बजे तक। तो सब समय से आवे और समय में छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि नवरात्र का समय चल रहा है। आज माता जगदम्बा का सबके घर में स्थापना हुई है, तो देवी जी की भी आराधना आवश्यक है और साथ साथ भगवान की कथा भी सुन रहे हैं। तो तीर्थराज प्रयाग समझ लीजिए आपके क्षेत्र में आपके गांव में प्रसिद्ध हो गया है। सब लाभ लें और अपने जीवन को धन्य बनावें। बोल सच्चे दरबार की जगत जननी जगदम्बा की जय। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। 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 ओ माँ 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 भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। आप सब स्थान खड़े हो जाएं, भगवान की आज्ञा। हरि ओम जलेन शीतलीकरणं दर्शयामि। चंद्रमा मनसो जातक्षोः सूर्यो अजायत। श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्रभु जी आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्रभु जी आपको मनाऊं। श्री बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बिहारी तेरी आरती गाऊं।
प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छबे बली भागी में जाऊं, सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। शरणों से निकली है गंगा प्यारी, शरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया है तारी, जिसने सारी दुनिया है तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जियन तारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरे चरणों में मैं शीश झुकाऊं, सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि भागी में जाऊं, सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्रभु जी आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्रभु जी आपको मनाऊं। सेवा के बिहारी आरती गाऊं, सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजि विग्रहारम अष्टावक्रम रुद्रारविंद भवं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता च त्वमेव त्वमेव बन्धो दशा त्वमेव त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम हरे राम
श्याम हरे श्याम हरे राम हरे श्याम हरे श्याम। हरि ओम देवो शांति अंतरिक्षगो शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। जलेन शीतलीकरणं हस्तो प्रक्षाल्य आरार्तिक्य ग्रहणं पुष्पे देवाभिवन्दनं स्वासादात्माश्नित्य आपदामपहर्तारं दातारां सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरमया दत्तो गृहाण परमेश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय, अयोध्या राम लला की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, भागवत भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, स्वामी परमहंस जी महाराज जी की जय, परम पूज्य व्यास जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, नौ दुर्गा भवानी की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी भक्त यथास्थान बैठ जाएं। आप सभी के पास आरती और प्रसाद पहुंच रहा है। सभी भक्तगण आरती और प्रसाद लेकर के ही अपने गंतव्य स्थान को